भी नोट कर ले, बाप ने अगर अपनी बीवी को हालते हमल में, यानी बच्चा पेट में, और अपनी बीवी को हराम खिलाया, वो बच्चा कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, करोड़पति, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन, बिलियन मिलियन पर्सन को वारिसे नबी नहीं, बल्कि नबी ने आलिम को अपना नायब बनाया है। जमाना मोड़ लेता है, टर्निंग एप्पल हेडिंग है इसकी। आसान कितना है। 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट में इंग्लिश डिक्शनरी में एक सेंटेंस ऐड किया गया था, और वो सेंटेंस ये था, एन एप्पल ऑफ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। डेली अगर आप एक एप्पल खाते हैं, डॉक्टर से महफूज रहेंगे। ये एक कॉमन एप्पल है जिसको हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे भी खाते समय पेट को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक में खाना, दूसरे में पानी, तीसरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए खाली छोड़ना चाहिए। यूं भी वो डॉक्टर से महफूज रहेगा। ये निजामे मुस्तफा है। एक एप्पल की बात हो गई, अब दूसरा एप्पल। 1942 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा हुआ जिसका नाम है न्यूटन। वो साइंटिस्ट गार्डन में वॉकिंग कर रहा था, सडनली APPLE एप्पल उसके सर पे गिरा। ही थॉट व्हाई इट फॉलन स्ट्रेट डाउन rather than left, right, back, front। ये सीधा सीधा एप्पल नीचे क्यों गिरा? उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, उधर नहीं गया, ऊपर नहीं गिरा, नीचे क्यों आया? मेहनत और मशक्कत से चंद सालों के बाद पूरी दुनिया में एक नजरिया दिया, टर्निंग एप्पल, नाम याद रखिएगा। उस एप्पल ने दुनिया को एक नया मोड़ दिया, तारीख नई दी। न्यूटन साइंटिस्ट ने कहा जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते थिकल है, थ्योरी ऑफ न्यूटन, दैट्स व्हाई हैज बीन फादर ऑफ साइंस। नोबेल प्राइज का मालिक हुआ, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसकी थ्योरी को पढ़ाया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटी क्या है? जमीन से आप मिट्टी उठा के ऊपर फेंके, वो रिटर्न मिट्टी जमीन में आ जाती है, ऊपर की तरफ नहीं जाती। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, कशिते थिकल है। ये भी एक बात ज़हन में रखें, आपकी ताकत जब तक उस पत्थर और मिट्टी में मुअस्सिर होगी, वो पत्थर प्रवास करता रहेगा। ताकत खत्म, जमीन की ताकत उसे अपनी तरफ खींच लेगी। आपकी ताकत जब तक है वो मुअस्सिर है, जहां आपकी ताकत खत्म, जमीन की ताकत खींचना शुरू कर देती है। यहीं से ये भी समझ लें कि जो इंसान इस गांव में रहता है, गांव का नाम है पचगाछी, बड़ा होके IAS IPS कलेक्टर बैरिस्टर बना, बड़े बड़े शहरों में चला गया, और अगर साइंटिस्ट बना, अमेरिका ने हाई फाई सैलरी देके अपनी आगोश में ले लिया। 5 साल 10 साल, सडनली इनसाइड ही स्टार्टेड क्राई, वो रोना शुरू कर दिया। Hey bro, why are you crying? You have everything, luxury life, VVIP, AC, biggest climates, atmosphere, salary. Why are you crying? तू रो क्यों रहा भाई? का पचगाछिया की याद आ रही है। ग्रेविटी, कशिते थिकल, जहां की मिट्टी से वो बना है ना, वो उसे अपनी तरफ खींच रही है, कशिते थिकल है। सब कुछ है। अच्छा, यहां लाइट ना हो तभी मजा आ रहा, क्योंकि गलियां याद आ रही, नदियां याद आ रही, झाड़ याद आ रहे, पौधे याद आ रहे हैं, नानी दादियां याद आ रही है, वो नंगौटिया यार याद आ रहा है उसको, वो बचपना याद आ रहा है, वो पौधे पे चढ़ना याद आ रहा है, वो तितलियां पकड़ना याद आ रहा है, वो बच्चों के साथ खेलना याद आ रहा है। सब कुछ है मगर रो रहा है। ग्रेविटी, कशिते थिकल। जानवर, देहातों में जो लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं, बैलगाड़ी, उसे बैलगाड़ी को अगर मार्केट में ले जाना हो तो गाड़ी में जोत दे और रास्ता बताना पड़ेगा। जहां जहां का रास्ता बताएंगे बैलगाड़ी ले जाएगा, आपको बैल ले जाएगा। लेकिन फारिग करने के बाद दोबारा रास्ते पर बैलगाड़ी को डाल दे, वो सीधा अपने खूंटे पे आ जाता है।
बगैर साइक और बगैर गाइडेंस, बगैर हाँकने वाले, ग्रेविटी, कशिते सिक्ल। खेतों में जंगलों में जानवरों को छोड़े, नई सिमत में ले जाना हो, रास्ता बताना पड़ेगा, लेकिन वापस घर की तरफ मोड़े, सीधा जानवर अपने खूंटे पे आता है। ग्रेविटी, कशिते सिक्ल। यहीं से मुझे एक सवाल पैदा हुआ मेरे दिमाग में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलिस क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी में ग्रेविटी और कशिते सिक्ल कहां की है? अगर कोई शख्स ये कहता है कि नबी की बॉडी में ग्रेविटी मक्के की है, मैं नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में पैदा हुआ, नबी पहले आ चुके थे। अगर कोई कहता है नबी का नेटिव पैलेस मदीना है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। अगर कोई कहता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके हैं। तो सवाल यह है, नबी की बॉडी में ग्रेविटी कहां की है? नबी के अंदर कशिशे सिक्ल कहां की है? नबी का वतन असली और नेटिव पैलिस क्या है? जब हदीसे नूरी का मुताला किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि कायनात की कोई शय नहीं है, रब्बे कदीर ने सबसे पहले प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमा, और रब ने पैदा करने के बाद जन्नत में नहीं रखा, क्योंकि जन्नत थी ही नहीं, मदीने में नहीं पैदा किया, क्योंकि मदीना था ही नहीं, मक्का नहीं भेजा, क्योंकि मक्का बाद में बना। नबी को पैदा करने के बाद रब ने अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे मौला। अब यहीं से बात समझ में आई, नबी का वतन असली कुर्बे मौला हुआ, नबी का नेटिव पैलिस कुर्बे इलाही हुआ, तो ग्रेविटी भी नबी की बॉडी में कुर्बे इलाही की है, कशिशे सिक्ल भी कुर्बे इलाही की है। यही वजह है कि ये नबी जब मक्के में 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं, तो 9 महीने मां के पेट में रह के पैदा हुए, यानी दुनिया में आने में 9 महीने लगे। मगर यही मुस्तफा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होते हुए जब कुर्बे मौला में जाते हैं, तो 9 महीना नहीं, 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के करोड़वां हिस्सा में नबी गए और वापस आए। वजह यह है, ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिशे सिक्ल रब की तरफ से थी। और ये मैं नहीं बोलता, तमाम साइंसदानों का बाप जिसके सामने न्यूटन भी घुटना टेकता है, आइंस्टाइन का भी जनाजा निकलता है। इमाम अहमद रजा खान ने जब इस मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वतने असली कुर्बे मौला। न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, नबी की थ्योरी, न्यूटन की थ्योरी जब मार्केट में आई, 7 साल का एक बच्चा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, इलाज किया। डॉक्टर अपने फ्रेंड से बात कर रहा, ग्रेविटी का नजरिया जो न्यूटन ने दिया, बिगेस्ट, लाजवाब, नोबेल प्राइज होल्डर, 1642 ईस्वी, यानी 1600 साल तक किसी ने बताया नहीं जमीन के अंदर ग्रेविटी है, जबकि सब रुस्तम और सिकंदर आए, पैदा हुए, खाए पिए, एंजॉय किए, चले गए।
आज तक किसी ने नहीं बताया जमीन के अंदर ग्रेविटी है। बिगेस्ट नजरिया न्यूटन ने दिया। 7 साल का बच्चा बोलता मैं नहीं मानता। डॉक्टर हैरान, हे यू व्हाट आर यू सेइंग, यू आर सन ऑफ 7 ईयर, 7 साल के हो तुम, व्हाट आर यू टॉकिंग, न्यूटन को नहीं मानते तुम? कहा नहीं मानता, क्योंकि न्यूटन की बात में अगर दम है तो 2 पत्थर जमीन से उठाए, एक का वजन 1.5 किलो, दूसरे का वजन 1 किलो। 1 किलो वाले में 3 पाव ज्यादा जमीन का हिस्सा हुआ। अब 7 साल का बच्चा बोल रहा है कि 1 पाव और 1 किलो दोनों को 1 मीटर जमीन से ऊपर उठाओ और सेम टाइम में दोनों को छोड़ो। अगर न्यूटन की बात सही है तो 1.5 किलो वाले को फास्टली जमीन पे गिरना चाहिए और 1 किलो वाले को सलौली, क्योंकि 3 पाव जो जमीन का मादा उसके अंदर ज्यादा है वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। इस खींचा खींची में 1 किलो वाला धीरे से गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली। मगर ऐसा होता नहीं, इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर के तो पसीने छूट गए सुनकर। 7 साल का बच्चा है। भाई बोल तो सही रहा तू, लेकिन हम जिनसियत की कसरत जमीन के अंदर ज्यादा है, इसलिए उसे अपनी तरफ खींच लिया। हम जिनसियत किसको कहते हैं? मर्द की जीन्स है, गाय की जीन्स है, औरत की जीन्स है। यह है हम जिनसियत का। हम जिनसियत की वजह से जमीन ने उसे खींचा है। 7 साल का बच्चा बोलता मैं इसे भी नहीं मानता हम जिनसियत, क्योंकि मस्जिद में एक इमाम होता है मर्द, उसके पीछे मर्द मुक्तदी 100, 200, 300, 400, जुम्मा के दिन 5-5 हजार मुक्तदी होते हैं। दोनों की जिन्स एक हुई तो इमाम मुक्तदी में चिपक क्यों नहीं जाता? मुक्तदी पीछे ज्यादा है ना, हम जिन्स मुक्तदी ज्यादा है तो इमाम मुक्तदी में चिपकता क्यों नहीं? इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर और परेशान, भाई ये ला कहां से रहा दलील? ये का न्यूटन का नजरिया गलत है, इमाम मुक्तदी में चिपकता नहीं। डॉक्टर पढ़ा लिखा था, जाहिल नहीं था, डॉक्टर था। डॉक्टर बोला बेटा यहां भी बात में दम है, दलील तो तू माकूल दे रहा है, इमाम चिपक जाता, रूह चिपकने नहीं देती है। रूह माने ग्रेविटी है, माने कशिश है, रूह चिपकने नहीं देती। 7 साल का बच्चा भी जाहिल नहीं था, कहा रूह को निकाल देते हैं, लाश को सामने रख देते हैं। रूह को निकाल के लाश को सामने रख दो। आज तक जितनी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, एक भी लाश आके इंसानों से चिपकी है? इसका मतलब न्यूटन का नजरिया बातिल। इस दलील को सुनने के बाद डॉक्टर भी लाजवाब हो गया। दरअसल डॉक्टर को पता नहीं था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम सवालों का जवाब बनकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनकर, नकी अली खां की पीठ से तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ बरेली की धरती पर वहाबियों का जनाजा निकालने वाला, देवबंदियों की धज्जियां उड़ाने वाला, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरज़मीने बरेली शरीफ, सरज़मीने बरेली शरीफ, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर दादुश शरिया। नारे तकबीर। याद रखिएगा, आला हजरत ने सिर्फ और सिर्फ वहाबी देवबंदी का चेहरा बेनकाब नहीं किया है, न्यूटन का भी जनाजा निकाला है इमाम अहमद रजा खान ने 7 साल की उम्र में। बल्कि मुझे एक और बात याद आ गई, 1856 ईस्वी में एक साइंटिस्ट पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया में, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। नाम है उसका सिगमंड फ्राइड, साइंटिस्ट का। 25 साल पढ़ाई किया और 25 साल पढ़ाई करने के बाद पूरी दुनिया को
एक नजरिया दिया, ये कहा कि हर शख्स की बॉडी में 3 सिफत है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। कॉलेज के स्टूडेंट जानते हैं इस बात को, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 थिंग्स? आईडी, ईगो, सुपर ईगो हर शख्स की बॉडी में। चाय की दुकान पर खड़े हैं, भीड़ लगी हुई है, चाय पी ली आपने, कोई देख नहीं रहे यार, खसक जाता हूं, वी कॉल्ड आईडी। पैसे नहीं देते, देखेगा थोड़ी, नियत खराब किया, आईडी। कुछ दूर चलने के बाद सोचा यार ये तो हराम है यार, चाय वाले का 10 रुपया खा करके मैं क्या कर लूंगा भाई, चल वापस कर देते। अगर वापस नहीं किया यह ईगो, और वापस कर दिया यह सुपर ईगो। ये 3 सिफतें हैं इंसान के बदन में, हर शख्स के बदन में। किसने दिया ये? सिगमंड फ्राइड, नोबेल प्राइज होल्डर हुआ, दुनिया के साइंसदानों की लिस्ट में उसका नाम आ गया। पढ़ाई कितने साल किया है? 25 साल। कहां पढ़ाई किया? वियना यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा ये यूनिवर्सिटी वही है जहां हिटलर पढ़ने गया था और फेल हो गया, क्योंकि वो लड़ाकू था, पढ़ाकू नहीं था। हिटलर उसी यूनिवर्सिटी में फेल हुआ है। 25 साल पढ़ाई किया उसने, दुनिया को नजरिया दिया, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आपको हैरत होगी, ठीक उसी सन 1856 ईस्वी में अल्लाह ने भारत में एक साइंटिस्ट को पैदा किया। 1856 ईस्वी में, ठीक उसी साल भारत में साइंटिस्ट को पैदा किया। और वो भारत का साइंटिस्ट वियना यूनिवर्सिटी में 25 साल पढ़ने नहीं गया, बल्कि किसी कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, ऑक्सफोर्ड कहीं गया ही नहीं। न ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ा, और न ही किसी दारुल उलूम में दाखला लेकर के अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सो गो को वा ऐन गैन फे जा ऐन गैन फा कौफ काफ लाम मीम दून वाव हा लम अलिफ हमजा या। न किसी मदरसे में नाम लिखाया जाके, न किसी स्कूल में गया। 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ की जमात गुजर रही थी। 2.5 साल का बच्चा अपना लंबा कुर्ता उठाता है और आंखों को छुपा लेता है। तवाइफ मुस्कुराने लगी, वाह रे मियां, जिसे छुपाना चाहिए उसे खोल दिया, और जिसे खुला रहने देना था उसे छुपा लिया तुमने। 2.5 साल का बच्चा जवाब देता है, खातून सुनो, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब पांव खता करते हैं। वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा 25 साल, और जो 3 नजरिया दिया पूरी दुनिया में, 3 चीजें, 3 सिफतें इंसान की बताया, ये 2.5 साल का बच्चा बगैर पढ़े लिखे पूरी दुनिया को नजरिया दे दिया। वो 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हंबल, फतावा रज़विय्या का मुसन्निफ, कंजुल ईमान का मुसन्निफ, हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान। जिस किताब से मैं बोल रहा हूं उसका नाम है द साइंटिफिक वर्क ऑफ इमाम अहमद रजा। इस किताब से बोल रहा हूं। टर्निंग एप्पल, 2 एप्पल हो गए, तीसरा एप्पल आ रहा, वमा अलैना इल्लल बलाग। तीसरा एप्पल, एक आदमी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए, क्या करेगा? वो देखेगा लेफ्ट राइट बैक फ्रंट, कोई देख तो नहीं रहा, हाँ कोई नहीं है, देखा। एक आदमी को एप्पल मिल गया, उसने खा लिया। खाने के बाद सोचा यार ये तो हराम हो गया है, एप्पल वाले से तो पूछा ही नहीं मैंने। यहीं पे दिमाग को रोके, और जितने लोगों ने हराम खाया है अभी तक, वो सोचे कि हमने अगर हराम खाया है तो उसका कफारा हमें क्या देना होगा। वो आदमी एप्पल वाले को ढूंढा। जितने लोगों ने हराम खाया है वो जिसका पैसा है उसको ढूंढे,
1 रुपया भी किसी का ले लिया है तो वो मर गया है तो उसके बेटे को जाके दे, उसके खानदान को जाके वापस करे। अगर जमीन पड़ोसी की दबा ली है आपने, 1 इंच और 10-15 मंजिला बिल्डिंग बना लिया है, वो बिल्डिंग तोड़े और वो जमीन वापस करे। और याद रखे, अगर आपने नहीं तोड़ा, मैदान महशर में वो बंदा हाजिर, मौला मेरी 1 इंच जमीन ले ली इसने, या 1 रुपया ले लिया इसने, या 1 एप्पल मेरा खा गया मेरे बाग से मेरे पूछे बगैर। क्यों तुमने इसका एप्पल खाया? हाँ मौला खा लिया, मुझे पता नहीं था इतनी छोटी बात तेरी बारगाह में आके कंप्लेन करेगा, मुझे पता नहीं था। अगर ये जुमला बोला तो रब उलमा को हाजिर करने पर कादिर है कि क्या मस्जिद में हर जुम्मा आधा घंटे तकरीर करके ये नहीं बताते थे एप्पल खाना भी हराम है चोरी का, 1 रुपया भी खाना हराम है चोरी का, समोसा खाना भी हराम है चोरी का, अंगूर खाना भी हराम है चोरी का। इमाम हसन बसरी का नाम अगर नहीं सुना है तो सुने। उनसे एक औरत ने कंप्लेन किया कि आपके बेटे ने मेरे पानी का मटका फोड़ दिया है। इमाम हसन बसरी अपनी बीवी से जाके पूछते हैं, जब ये पेट में था तो तुमने कौन सा गुनाह किया था? पेट में था तब। खातून याद करती है कि मेरे सरताज, मेरे शौहर, मुझे कोई गुनाह याद नहीं आ रहा। सोचे, खातून बोल रही, आज की खातून को नेकी याद नहीं है क्योंकि 24 घंटा तो गुनाह में गुजर रहे हैं। वहां गुनाह याद नहीं था, यहां नेकी याद नहीं होगी तो कौन सा नेक काम किया था जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था। इमाम हसन बसरी की ज़ौजा फरमाती है, मेरे सरताज मुझे सिर्फ इतना याद है कि अमानत के अंगूर रखे हुए थे, मैं कपड़ा सिल रही थी सुई से, मुझे ख्याल आया ये अंगूर मीठे हैं या खट्टे हैं, सुई चुभोया 1 अंगूर के दाने में और अपनी जुबान पर रखा। इमाम हसन बसरी फरमाते, बस उसी की सजा है। मटका भी फोड़ा था तो अंगूर की साइज के बराबर ही फोड़ा था। मटका भी फोड़ा बेटा ने तो अंगूर की साइज के बराबर गुलेल से फोड़ा था। इसका मतलब मां जिस प्रकार का गुनाह करेगी बच्चा भी उसी प्रकार की सजा का मुस्तहिक होगा। जितना बड़ा जुर्म होगा उसका असर बच्चा उतना ही मुतासिर होगा। यहीं से यह भी नोट कर ले, बाप ने अगर अपनी बीवी को हालते हमल में, यानी बच्चा पेट में और अपनी बीवी को हराम खिलाया, वो बच्चा कभी अल्लाह का वली हो ही नहीं सकता है, कभी अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। बल्कि मजीद ये बता दूं, बहुत ज्यादा हराम खिलाया है तो वही आलिम की तौहीन करता है, वही मस्जिद के इमाम की बगावत करता है, वही ताजुल शरिया की मुखालफत करता है, वही ख्वाजा मुजफ्फर की मुखालफत करता है, वही मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुखालफत करता। क्योंकि पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी ने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, करोड़पति, डोनाल्ड ट्रंप, नेतन, बिलियन मिलियन पर्सन को वारिसे नबी नहीं, बल्कि नबी ने आलिम को अपना नायब बनाया है, आलिम को अपना जानशी बताया है। इसलिए जो भी आलिम की तौहीन करता है समझ जाइए अगला स्टेप है वो अमीर मुआविया की तौहीन करेगा। और जो अमीर मुआविया की तौहीन करता है या तो खारजी होता है या राफजी होता है और सीधा एक स्टेप आगे बढ़ता है और नबी की तौहीन करने लग जाता है। और जो नबी की तौहीन करता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम से मुफस्सिरीन ने इस्तिदलाल किया है, जब वो पेट में था तो सिर्फ बाप ने हराम लुकमा नहीं बल्कि हराम नुतफे का इख्तिलात हुआ था, नतीजतन बच्चा नबी की तौहीन करता है। ये बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं। एप्पल मैदान महशर में तमाम तर गुनाह उस आदमी के गुनाह इधर ट्रांसफर होंगे। पहले इसकी नेकियां जाएगी जिसने 1 एप्पल खाया है हराम का, उसकी नेकियां ट्रांसफर हो जाएगी उधर। बहाना काम देगा नहीं, क्योंकि हर जुमा आलिम साहब अच्छी तकरीर करते हैं, मुझसे अच्छी करते हैं। मैं एक तकरीर कई शहर में कर लेता हूं माकूल नजराना लेकर के, और यही लोग देते हैं जो मुझे अभी आप मेरे सामने जो लोग हैं। और यही लोग जुमा में तकरीर सुनने के बाद 50 रुपया इमाम से मुसाफा करने को तैयार नहीं है। क्या साइकोलॉजी है, कहां जा रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, किस चाल में फंसे हैं, किस जाल में उलझे हैं। रस्मों रिवाज पे रोए आप जरा कभी कभी तनाई में बैठ के कि क्या हो रहा है। हमसे अच्छी तकरीर मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं हर जुमा आपकी मस्जिद में थोड़ी रहता, हर रोजाना आपके शहर में थोड़ी रहता, लेकिन इमाम साहब तो रोजाना आप ही के शहर में रहते हैं।
पब्लिक सेम होती है इसलिए तकरीर बदलनी पड़ती है। इसलिए हर जुमा को जुमा में तकरीर से पहले जाए और 50-100 रुपया का मुसाफा जरूर करे और महीने में एक बार आलिम साहब की दावत घर पे करे। नहीं पूरा खाना तो सिर्फ चाय पे बुलाए। औरतों को पर्दे में रखे, मर्द बाहर रहें और अपनी बीवी और बच्चों को बताए कि ये तुम्हारे भी गुरु है और तुम्हारे शौहर के भी गुरु और बाप के भी गुरु है, क्योंकि नबी के नायब है। और जिस घर में आलिम की आमदोरफ्त होगी उस घर की बेटी कभी आरएसएस के साथ भागेगी नहीं। ये हकीकत बता रहा हूँ। जो लड़कियां भागी है वो सब पढ़ी लिखी थी मगर दीन से दूर थी, उलमा से दूर थी, खुद अपने आप को एजुकेटेड पर्सन, वेरी गुड कल्चर होल्डर समझ रही थी अपने आप। यही काम से बच्चे हरामी होंगे, काफिर होंगे, मुर्तद होंगे वगैरह वगैरह। इसलिए जिसने हराम का एप्पल खाया उसकी नेकियां ट्रांसफर होगी। जिसका एप्पल, उससे पूछा जाएगा एप्पल वाले से, बाग वाले से, भाई तू राजी हो गया? ना राजी नहीं। जानते फिर क्या होगा? उसके गुनाह ट्रांसफर होंगे इधर ट्रांसफर होंगे जिसने एप्पल खाया। अच्छा, इसकी नेकियां तो गई। नेकियां कहाँ की थी? यही रोजा, नमाज, जुमा कभी कभी पढ़ा था, जो भी नेकियां थी। अच्छा, कुछ लोग करोड़पति होते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं तो 50 उम्र कर लिया हूँ, तो एक एप्पल हराम का खा लिया तो क्या हो गया। इसलिए मसला सुने, 50 उम्र नहीं, 100 हज भी कर ले, जब तक वो हराम का एप्पल वापस नहीं करेंगे उस गुनाह का कफारा कोई हज नहीं कर सकता, कोई उम्र नहीं कर सकता। 11 देग रोजाना 11वीं शरीफ में गरीबों को खिलाए, वो 1 इंच हराम की जमीन जब तक वापस नहीं करेंगे गौसे आजम बख्शवाने वाले नहीं। ये बंदे का हक है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है जब तक बंदे का हक नहीं अदा करेगा हज उसके गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर ले लिया आपने और फिर नहा रहे हैं 10-15 बाल्टी नहीं, 100 बाल्टी से